नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी किस चीज़ का इंतजार कर रहा है जो यहीं पड़ा हुआ है 7 तारीख से। चलिए इस पर भी बात करेंगे और कुछ टोकन सोलाना इकोसिस्टम पर कुछ जो आगे प्रॉफिट दे सकते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं, चलिए उन पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं देखिए वो नहीं कहूँगा कि ये फटेगा वो उड़ेगा या ये ऐसा हो जाएगा वो वैसा हो जाएगा। मैं केवल आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। इन्वेस्ट करना ना करना वो मर्जी आपकी है। देखिए क्रिप्टो करेंसी है, रिस्क भी है और रिवार्ड भी है, तो ये तो देखिए आपको करना पड़ेगा सब कुछ। क्योंकि आप लोग कई बार ऐसे सवाल पूछते हो कि गारंटी वाले कि सर ऐसा हो जाएगा क्या। क्रिप्टो में भाई इस तरह की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो जिन लोगों ने इस तरीके से पूछा था, मैं उनको सिर्फ सिंपल से शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो गारंटी वाला कोई भी बिजनेस नहीं है। यहाँ गारंटेड कुछ भी नहीं है। मिल जाए तो आज आपको कुछ भी मिल सकता है, और जाने को हो तो आप इधर ट्रेड लगाओ और उधर पत्ता साफ। तो भाई ये क्रिप्टो है, इस चीज का ध्यान रखो। अगर आप क्रिप्टो में आए हो तो यहाँ कोई सियोरिटी नहीं है किसी भी चीज की। चलिए अब बात करते हैं पहले बीटीसी पर, क्योंकि इंतजार तो बीटीसी का ये जब तक ये नहीं चलेगा तब तक तो मार्केट कहीं हिलने वाला है नहीं। अब फिलहाल जैसे बीटीसी आपका 69,300 400 इसके आसपास चल रहा है। यहां एक चीज आप ये देख रहे हैं, लगभग हम 72,000 पर जाके कितनी बार 1 2 3 4 5 अप्रोक्स 5 बार हम इस 72,000 पे टक्कर मार चुके हैं। और कहां से आपको यह भी बताने की कोशिश करता हूं मैं, 11 मार्च से। अब 11 मार्च से लेकर और आज तक हम जो है 5 बार 72,000 को टक्कर मार चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहे। जब तक अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक देखिए बहुत ज्यादा के चांस हम भी लेके नहीं चल रहे। इसके ऊपर जाने दो, थोड़ा ठहरने दो, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो अब ये कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहां मैं आपको थोड़ा सा बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा। 12 तारीख को यूएस का फिर से सीपीआई डाटा आ रहा है। अब ये सीपीआई डाटा पे फिर थोड़ी सी मार्केट वोलाटाइल तो होगी। अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है सीपीआई डाटा पर। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया उसी हिसाब से मार्केट भी आपका रिएक्ट करेगा। तो अब 12 तारीख का आप इंतजार कीजिए, और मुझे लगता है कि 12 तारीख तक शायद यही सीन रहने वाला है मार्केट का जो एक्चुअल अभी चल रहा है। और अगर हम नीचे भी देखते हैं तो सपोर्ट को देखिए 1 2 और 3 और लगभग 4, चौथी बात बिल्कुल हम सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। तो भाई या तो इसको ब्रेक करके नीचे आने दो, तो फिर हमारा जो अगला टारगेट नीचे रहेगा सपोर्ट एरिया जो एक मान के चलते हैं लगभग वही 67,500 के आसपास। तो अगर यहां आते हैं इसके बाद क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो हम बिल्कुल वो तो पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 69,000 और वही अपना 400 के आसपास जो अभी मार्केट चल रहा है। ये हम एक तरह से पूरा डे फ्रेम में देख रहे हैं। अब भाई इसको बोरिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे। आप ये मान लीजिए लगभग 7 तारीख से 69,200 और 69,800 900 इसी के बीच में हम घूमने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद ही इसमें कुछ आपको दिखाई देगा भाई अब हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। क्योंकि अब सीपीआई डाटा डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। लेकिन फिलहाल जो इनका एम्प्लॉयमेंट जो डाटा है वो तो नेगेटिव ही रहा है। अब आगे देखते हैं, अगर कुछ अच्छी घोषणाएं हो गई तो मैं भी पॉजिटिव रह सकता है। तो भाई 12 तारीख तक और बोरियत के लिए तैयार रहिए। अब आते हैं सोलाना इकोसिस्टम में कुछ टोकन ऐसे जिनको आप थोड़ा सा गौर कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से टोकन है, अब मैं सोलाना इकोसिस्टम की ही क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सोलाना अभी पीछे अच्छा परफॉर्म कर चुका है और करंट में भी सोलाना तो देखिए ठीक ठाक रेट पर चल ही रहा है। और सोलाना इकोसिस्टम के आने वाले वक्त में भी अच्छे परफॉर्मेंस देने के पूरे चांस है। अगर सोलाना चलेगा तो देखिए मे भी उसके इकोसिस्टम पर जितने भी टोकन है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट रहेगा JUP यानी कि जुपिटर। अब देखिए जुपिटर मैं क्यों आपको बता रहा हूं, देखिए फिलहाल इसका अगर मैं मार्केट कैप देखता हूं तो 1.3 बिलियन के आसपास है। तो देखिए मार्केट कैप जिसका 1 बिलियन से ज्यादा हो जाता तो उस प्रोजेक्ट को आप खराब प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। देखिए खराब प्रोजेक्ट तो वही जिनका 100 मिलियन हुआ 150 मिलियन हुआ और उसके बाद लेके निकल भी जाते हैं या काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये चूंकि बाइनेंस पर भी लिस्ट हो चुका है, आपने जब लिस्ट हुआ था उस टाइम इसकी काफी हाइप भी बनी। तो और ये मान लीजिए इसका जो ऑल टाइम हाई बना अप्रॉक्स 1.8 1.9 तक गया था, कहीं कहीं किसी एक्सचेंज पर तो $2 को भी टच कर गया था। अभी इसका करंट में जो प्राइस है वो 0.9795 के आसपास चल रहा है, यानी कि आप ये मान लीजिए $1 से भी फिलहाल नीचे आ गया है। तो फिर आपको ये 1 या $1.5 के आसपास तक भी दिखाई दे सकता है। लेकिन भाई डिपेंड करता है कि भाई जो इसकी सप्लाई है उस पर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि सप्लाई इसकी 10 बिलियन की है और 10 बिलियन में से अभी केवल मार्केट में 1.3 बिलियन आई है। तो अभी सप्लाई देखा जाए
तो पीछे बहुत है। तो इस सप्लाई के मामले में थोड़ा सा यहां पर मामला ये नेगेटिव हो जाता है। अगर इसकी मैक्सिमम सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाती तो देखिए फिर बहुत सारे डर जो होते हैं ना अंदर वो निकल जाते हैं, क्योंकि तब ये होता है कि मार्केट में सप्लाई एक्चुअल आ चुकी है, लेकिन क्या है अभी बहुत सी सप्लाई पीछे है। तो जो भी है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि भाई ये मार्केट में पहले से बहुत अच्छी अपनी जगह बना चुका है, क्योंकि बाइनेंस, बायबिट, क्रैकन, गेट.io लगभग ये जब बाइनेंस पे लिस्ट हो गया तो फिर लगभग सभी एक्सचेंजों पे अब ये आ चुका है। तो यहाँ इसलिए प्रोजेक्ट में थोड़ी दम मुझे नजर आती है। दूसरा मैंने कहा ना कि सोलाना इकोसिस्टम, एक सबसे बड़ी बात तो वही है कि सोलाना पर है, तो भाई इस पर भी आप थोड़ा सा नजर रख सकते हैं, क्योंकि $1 से कम प्राइस आ गया है इसलिए। अगला टोकन रहेगा वार्म होल, यानी कि डब्लू के नाम से आपको ये मार्केट में मिलेगा। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें देखिए बहुत दिनों से एक साइड पे मूवमेंट चल रहा है। लगभग आप ये मान लीजिए इसका साइड पे मूवमेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग आपका चौथे महीने से इस साल के यानी कि अप्रैल से ये कि साइड पे मूवमेंट ये पकड़े हुए हैं। यानी जो इसका प्राइस लगभग $1.5 के आसपास तक गया था, वो आज की डेट में 0.6562 के आसपास आपको प्राइस मिल रहा है। यानी कि 50% आप मान सकते हैं कि इसका प्राइस गिर चुका है। लेकिन इसका एक चीज ये मान के चलिए, आप बहुत दिनों से, मैंने कहा चौथे महीने यानी अप्रैल 2024 से साइड मूवमेंट है। जिस दिन भी इसमें एक मूवमेंट शुरू होगा तो मुझे लगता है कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस होना चाहिए। इसकी वजह एक और भी है, ये अकेला सोलाना पर नहीं है। आपको देखिए ये बेस पर भी मिल जाएगा, आर्बिट्रम पर मिल जाएगा, ऑप्टिमिज्म पे मिल जाएगा, इथेरियम पे मिल जाएगा और सोलाना पर भी मिल जाएगा। यानी कि इतनी सारी ब्लॉकचेन्स को एक तरह से कंपेटेबल कर, तो यहां मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा इंतजार तो लंबा हो सकता है, लेकिन एक अच्छे मूव के आने की उम्मीद है। देखिए मैंने कहा ना क्रिप्टो है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका एक बहुत दिनों से जो लंबा पीरियड साइड पे वाला है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको एक बार पंप देना चाहिए। दूसरा इसमें भी जो है 10 बिलियन की जो है टोटल सप्लाई ऑफ 1.8 बिलियन जो है मार्केट में आ चुकी है। करंट में इसका मार्केट कैप 1.134 बिलियन का है। तो इसमें भी देखिए मार्केट कैप अच्छा है अभी भी, जब लगभग आप मान लीजिए 50 से 55% इसका प्राइस गिरा हुआ है। तो मैं कहता हूं अगर यहां से ये अपने प्राइस पर भी पहुंच गया, यानी कि 1.5 डॉलर तक भी पहुंच गया, तो भी इसका एक बहुत अच्छा मार्केट कैप हो जाएगा। दूसरा आपको यहां से अच्छा प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। तो भाई देखिए ये भी बाइनेंस और बड़े बड़े जितने भी एक्सचेंज है सब पर लिस्ट हो चुका है। अगला प्रोजेक्ट रहेगा मायरो। देखिए मायरो में पहले भी कई बार आपको जो है वीडियो में सजेस्ट कर चुका हूं, आज फिर से जो है क्योंकि सोलाना इकोसिस्टम की बात हो रही है तो मैंने इस प्रोजेक्ट को भी अपने इस एक तरह से लिस्ट में रखा है। मायरो अगर देखा जाए तो ये भी लगभग आपका ये मान लीजिए 50% अभी डाउन में चल रहा है, यानी कि जिसका प्राइस लगभग 0.45 से लेके 0.43 के आसपास चला करता था, वहां से आज गिर के $0.21 के आसपास चल रहा है। यानी आप ये भी मान के चलिए 50% प्राइस इसका भी नीचे आ चुका है। अगर इसकी सप्लाई की बात करते हो तो अप्रोक्स इसमें भी जो है 1 बिलियन के आसपास इसकी सप्लाई है और लगभग इसकी पूरी मार्केट में आ चुकी है। ये कह सकते हैं कि बहुत कम सप्लाई ऐसी बची है जो ना के बराबर है, जो अभी सप्लाई मार्केट में नहीं है। लेकिन इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो वो अभी कम है, लगभग 200 मिलियन का ही है। क्योंकि यहां मेन चीज है कि जिसका मार्केट कैप कम है उसके बढ़ने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। दूसरा इसमें अभी काफी अच्छा पोटेंशियल है, वो इसलिए क्योंकि अभी बाइनेंस पर ये लिस्ट भी नहीं है, क्योंकि बाकी तो देखिए अभी बड़े एक्सचेंजों पे लगभग आ चुका है ये, लेकिन अभी बाइनेंस पर लिस्ट नहीं है क्योंकि इसमें गेट.io, बिटगेट, MEXC, कुकॉइन, गेट.io, एलबैंक, बिंगएक्स लगभग सभी पे है, बाइनेंस छोड़ के अभी बाइनेंस पे आना बाकी है। तो मुझे लगता है जिस दिन भी अगर बाइनेंस की कहीं कोई बात हो गई और सोलाना में तो अगर पंप चलेगा तो देखिए नॉर्मली इनमें सब में आपको वो चीज दिखाई देगी। मैं कहता हूं 50% जो भी डाउन है ये अगर अपने ऑल टाइम जो इन्होंने एक तरह से बनाया है वहां तक भी पहुंचेगा तो भी आपको 50% तो यहां से मिलना तय है। लेकिन फिर भी वो कहते रहेंगे भाई क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई इन्वेस्ट जो भी करें एक बार अपना रिस्क जरूर देख के करें, क्योंकि यहां गारंटेड कुछ भी नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।